Bharat is my home is an excerpt from the speech of President Dr. Zakir Hussain 1897 to 1969। भारत इज माई होम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण से लिया गया एक अंश है। एक्सर्प्ट मीन्स अंश होता है, ओके, और स्पीच मीन्स भाषण होता है। इनका जन्म 1897 में हुआ था, यानी 1897 में, और ये मरे थे 1969 में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। He gave this speech in 1967। इन्होंने इस स्पीच को 1967 में दिया। After taking oath as president, ओथ मीन्स होता है शपथ लेना, मतलब राष्ट्रपति के शपथ लेने के बाद। He had also been the governor of Bihar before becoming president। ये बिहार के गवर्नर मीन्स होता है राज्यपाल रह चुके थे प्रेसिडेंट से पहले, यानी राष्ट्रपति से पहले ये बिहार के राज्यपाल बन चुके थे, रह चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन समझते हैं। In this speech, he dedicates himself to the service of the totality of Indian culture। इस स्पीच में, इस भाषण में he dedicates, वह समर्पित है अपने आप से to the service of the totality of Indian culture, भारतीय संस्कृति के टोटलिटी। ठीक है, टोटलिटी पर वो क्या है, डेडिकेट्स हैं, समर्पित हैं। वो मतलब अपने आप को बताते हैं कि मैं भारत के इंडियन कल्चर के प्रति समर्पित हूँ, पूरी तरह से समर्पित हूँ। ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर, ही फर्स्ट रिमेम्बर डॉक्टर राधा कृष्णन एंड प्रेज हिमसेल्फ फॉर ब्रिंगिंग इमेंस वेल्थ ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज टू द नेशन। सबसे पहले इस अवसर पर वो डॉक्टर राधा कृष्ण को रिमेम्बर करते हैं, याद करते हैं, इसलिए भी क्योंकि इनसे पहले डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति रह चुके थे और उनकी मतलब बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, वेल्थ ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज टू द नेशन। ठीक है ना, वेल्थ ऑफ एजुकेशन मतलब ज्ञान का धन के बारे में, उनके ज्ञान का जो धन था, मतलब उन्होंने बताया था कि जो मेन हमारा वेल्थ है वो एजुकेशन ही है, एंड नॉलेज टू द नेशन। ठीक है ना, आइए आगे समझते हैं। ही एड्रेसेस इंडिया एज द न्यू स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल एंड डेडिकेट्स हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ इट्स ओल्ड कल्चरल वैल्यूज एंड आइडियल्स। ओके, वो बताते हैं वे भारत को प्राचीन लोगों के नए राज्य के रूप में संबोधित करते हैं और खुद को इसके पुराने सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों की सेवा में समर्पित करते हैं। सर्विस मीन्स सेवा, एंड इट्स ओल्ड कल्चर का मतलब होता है पुराना। ठीक है, पुराना सभ्यता, वैल्यूज मान सम्मान। ठीक है, एड्रेस का मतलब क्या होता है, एड्रेस मीन्स होता है संबोधित करना, यानी ही एड्रेसेस इंडिया एज द न्यू स्टेट, मतलब भारत को बताते हैं कि ये नया राज्य है, ऑफ एंशिएंट पीपुल, प्राचीन लोगों का, एंड डेडिकेट हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ इट्स ओल्ड कल्चरल वैल्यूज एंड आइडियल्स, और खुद को इसके पुराने सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों की सेवा में समर्पित करते हैं। He talks of working sincerely for the economic, social and moral development of the country। वो टॉक्स ऑफ वर्किंग, वो बताते हैं किसके बारे में, वर्किंग सिंसियरली, गंभीरता से काम करने के लिए, फॉर द इकोनॉमिक, किसके लिए, इकोनॉमिक के लिए, आर्थिक के लिए। ठीक है, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट, समाज के लिए, और मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास के बारे में, ऑफ द कंट्री, देश के लिए, मतलब देश को मोरल डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। ठीक है, और कैसे काम करने के बारे में बताते हैं, वर्किंग सिंसियरली, काम तो होना ही चाहिए, लेकिन कैसे, गंभीरता पूर्वक काम होना चाहिए। He says that education is the main medium for the country's progress। वो ये भी बताते हैं
कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो मुख्य मीडियम है, माध्यम है फॉर द कंट्री प्रोग्रेस। मतलब देश के विकास के लिए एजुकेशन सबसे मुख्य मीडियम है। मीडियम मीन्स व्हाट? माध्यम। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। उनका मानना है कि किसी में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, किसके अनुसार? न कलर के अनुसार हमको भेदभाव करना चाहिए, न कास्ट के अनुसार, न ही रिलीजन के अनुसार। मतलब कौन क्या रिलीजन है, कास्ट है, कौन लैंग्वेज है, इससे हमको बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके खिलाफ बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ। He says that India is his home and its citizens are member of his family. वो बताते हैं कि इंडिया इज हिज होम, कि भारत उनका घर है और यहाँ के सिटीजन्स, नागरिक, मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, उनके परिवार हैं। मतलब भारत उनका घर है और यहाँ के लोग उनके परिवार हैं, अपने परिवार हैं। He will do his best to make it better. वो कहते हैं कि मैं अपना सबसे बेस्ट दूंगा, मैं सबसे अपना अच्छा करूंगा, 100% दूंगा। इट बेटर फॉर दोज हु आर वर्किंग टू मेक लाइफ ब्यूटीफुल, प्रॉस्पेरस एंड पीसफुल। ही विल डू हिज बेस्ट, अपना बेस्ट देंगे। वो बताते हैं टू मेक इट बेटर, इस देश को अच्छा बनाने के लिए। फॉर दोज हु आर वर्किंग टू मेक लाइफ, जो वर्किंग कर रहे हैं, मेक लाइफ ब्यूटीफुल, यहाँ के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, प्रॉस्पेरस बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए और शांतिपूर्ण बनाने के लिए। He urges people to contribute in the development of the country and to do their work faithfully to rebuild the cultural life of their people. He urge, वह आग्रह करते हैं यहाँ के लोगों से, to contribute in the development, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दे, योगदान दे, ऑफ द कंट्री, अपने देश के लिए, एंड टू डू देयर वर्क, और अपना काम करे फेथफुली, पूरे वफादारी के साथ, टू रीबिल्ड द कल्चरल लाइफ, मतलब इस लाइफ को फिर से रीबिल्ड, पुनः बनाने के लिए, ऑफ देयर पीपुल, अपने लोगों से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।